इस वीडियो में हम बात करेंगे चीनी खाने के नुकसानात के बारे में। आपके दिमाग को किस तरह से चीनी नुकसान पहुंचाती है। मीठा खाना, ज़्यादा मीठा खाना आपके दिमाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, आपके दिल को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और आपको कमज़ोरी किस तरह से करता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का बायस चीनी किस तरह से बनती है। मीठा ज़्यादा खाना किस तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का बायस बनता है। आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चीनी के नुकसानात के बारे में। चीनी खाने के कौन कौन से नुकसान होते हैं, चीनी खाने से आपके दिमाग को कौन से नुकसान होते हैं, आपके दिल को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है और आपके मसल को किस तरह से कमज़ोर करती है, इसके बारे में हम आज डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहला जो साइन होता है, सबसे पहला जो इसका नुकसान होता है, आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, बड़ों को भी देखा होगा और बच्चों को भी देखा होगा। बच्चों के मोस्टली जो दांत खराब हो जाते हैं। बच्चों के दांत खराब होने की वजह क्या होती है, बच्चों के दांतों को कीड़ा लगने की वजह क्या होती है, दांत किस तरह से वो कीड़ा जो है वो खा जाता है, इसकी रीजन क्या होती है। इसके आपके मुंह में दो तरह के जरासीम पाए जाते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। फ्रेंडली बैक्टीरिया का मतलब यह है कि ऐसे बैक्टीरिया जो आपको आपके लिए फायदेमंद होते हैं, आपके लिए सेहतमंद होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। और एक होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। आपके मुंह में फ्रेंडली बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हो तो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो डेथ हो जाती है, उनकी फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं आपके मुंह से। जब फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म होते हैं तो फ्रेंडली बैक्टीरिया की जगह पर जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं वो जगह ले लेते हैं। इसकी वजह से बच्चों के दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। बड़ों के दांत खराब होने की रीजन भी सेम यही बनती है। ऐसे लोग जो मीठा ज्यादा खाते हैं, मीठा खाने के बाद बेकरी का कुछ कोई भी चीज बेकरी की खाने के बाद क्या करते हैं कि वो मुंह को अच्छी तरह से साफ नहीं करते, कुली नहीं करते और खाने के बाद वैसे ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों को कीड़ा लग जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़ों को स्वेलिंग हो जाती है, मुंह के बहुत सारे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। मेन रीजन जो होती है ये चीनी का ज्यादा खाना होता है। ऐसे लोग जो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको दिल की बीमारियों का ज़्यादा खदशा होता है। ज़्यादातर जिनको अटैक होता है, आप अगर उनकी हिस्ट्री लोगे, उनसे आप पूछोगे, तो वो आपको बता देंगे कि वाक़ई में मैंने चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हुआ है। रीज़न क्या होती है? रीज़न ये बनती है कि जब चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो चीनी में कुछ नहीं होता, चीनी में सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलोरीज़ होती है, लो कैलोरीज़ होती हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती। क्या होता है, वजह कैसे बनती है हार्ट अटैक की? हार्ट अटैक की वजह इस तरह से बनती है कि जब चीनी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा मीठा जब आप खा लेते हो, तो आपके रेड सेल के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। चीनी एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है रेड सेल के साथ। जब सर्कुलेशन के दौरान रेड सेल के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का बहाव होता है आपके ब्लड में कम हो जाता है। ऑक्सीजन का बहाव आपके ब्लड में जब कम हो जाता है, आपके दिल तक ऑक्सीजन का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको अटैक होने के। ये होती है इसकी मेन जो रीज़न होती है। इसलिए चीनी का इस्तेमाल जिस कदर हो सके, चीनी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। चीनी से बनी हुई तमाम अशिया, चीनी से बनी हुई बेकरी की तमाम अशिया से आपने परहेज करना है, बहुत ज़्यादा कम इनका इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी लाइफ गुजारो, आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारो, तो बेहतर यही है कि चीनी से इस तरह से अवॉइड करें जिस तरह एक शुगर वाला पेशेंट जो है वह चीनी से अवॉइड करता है। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं दिमागी कमज़ोरी का। जब आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, जिस तरह कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेड ब्लड सेल के साथ जो है चीनी एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। जब चीनी कॉम्प्लेक्स बना लेती है रेड सेल के साथ, तो क्या होता है कि जो दिमाग की शरेयानें होती हैं बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। ऐसी होती हैं कि जैसी आप आम आँख से नज़र भी नहीं आपको आती। वो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, जब उनमें सर्कुलेशन होती है, तो सेम थिंग वो चीज़ बनती है। जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो चीनी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं रेड सेल के साथ वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का बहाव सही तरीके से आपके दिमाग में नहीं होता और आपको ब्रेन हेमरेज का खदशा हो सकता है। आपको दिमाग का कोई भी मसला बन सकता है, आपका दिमाग सुस्त हो सकता है। ऐसे मोस्टली केस हो गए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हो गए जो चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आप ज़रा खुद से भी जायज़ा लगा सकते हैं। जो चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको भूलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, उनको दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। वजह यही होती है कि वो चीनी का इस्तेमाल करने की वजह से
उनके दिमाग में एक पफिनेस, एक स्वेलिंग सी रहती है, उनके दिमाग में सोजिश सी रहती है, जिसकी वजह से उनका दिमाग सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता और वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपके चेहरे पर एक स्वेलिंग महसूस होती है। आप जब देखते हो, चेहरा देखते हो, अपना फेस देखते हो, सुबह के वक़्त उठते हो, आपको लगता है कि आपके चेहरे पर हल्की-हल्की सी स्वेलिंग है, उभरा-उभरा सा आपका चेहरा है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा पफिनेस फ़ील हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके गोश्त में, मसल में पानी जो है, जिस तरह के आप ये समझ लीजिए कि पानी जो है वो स्टे कर रहा है, पानी रुक रहा है। इसी वजह से होता है कि चीनी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा किया होता है, वो कैपिलरीज़ में से ऑक्सीजन का बहाव जो है सही तरीके से नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपकी जिल्द में पफिनेस आ जाती है, आपका गोश्त जो होता है वो स्वेल महसूस करता है, स्वेलिंग महसूस करता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। जब आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो तो आपका मैदा भी सही तरीके से काम नहीं करता। मैदा सही तरीके से काम इसलिए नहीं करता कि चीनी के इस्तेमाल की वजह से आपको पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। जब आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाएँगे तो आपका मैदे का जो मैदे की मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं होगी, आपके मैदा सही तरीके से काम नहीं करेगा। जब आपको चीनी की एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको छोड़ना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो लोग चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हफ्तों के लिए चीनी को छोड़ दें, इस तरह से छोड़ दें जिस तरह के एक शुगर वाला पेशेंट छोड़ता है। 2 हफ्ते चीनी छोड़ने के बाद आप जो है बिल्कुल भी चीनी के बिल्कुल करीब भी नहीं चाहोगे, इतना ज़्यादा आपको बॉडी में चेंज महसूस होगा, इतनी ज़्यादा आपको बॉडी में पावर महसूस होगी। फिर इंशाल्लाह आपका चीनी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अगर ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।